गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए, एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चल रहा है अपना। सॉरी, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चल रहा है अपना, जिसमें अपन एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करवाने वाला हूँ। माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 अपन एक थ्योरम से शुरू करेंगे। थ्योरम है 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। Every composite number can be expressed या factorized as a product of prime, and these factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. My dear students, में दो तीन शब्द यूज हुए। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, एक तो कंपोजिट नंबर, शायद आपने पहले नहीं सुना हो। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? ठीक है। और सेकंड प्राइम, मीन्स प्राइम नंबर भी यूज होते हैं। तो इस थ्योरम को समझने से पहले अपन पहले तो प्राइम नंबर देखें और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं इसको समझे। डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो अपन ने लास्ट क्लास में, क्लास 9th में जितने नंबर पढ़े है ना, नंबर सिस्टम में जो पढ़ते हैं, उनको छोड़ के कुछ नंबर इस तरह के भी कंसिडर होते हैं। दिस इज प्राइम नंबर। देखिएगा, प्राइम नंबर एक्चुअल वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे टू, टू 1 से डिवाइड होगा या 2 से। फॉर एग्जाम्पल थ्री, डियर स्टूडेंट्स, थ्री भी या तो 1 से डिवाइड होगा, 1 का डिवाइड लगाएंगे 3 बार जाएगा, और 3 का 1 टाइम। 3 के बाद यदि मैं 4 देखूं डियर स्टूडेंट्स, है ना, 4 देखूं तो 4 1 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन खुद से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से भी डिवाइड हो रहा है। दो का भी इसमें भाग 2 बार जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। देन देखा मैंने 5, 5 क्या है, खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर आएगा। फिर मैंने देखा 6, 6 खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर मीन्स वो नंबर जो या तो एक से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। दिस इज प्राइम नंबर। सेकेंड जो वर्ड इसमें यूज हुआ था वो है डियर स्टूडेंट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। तो मैंने अभी जितने ऊपर वाली लाइन में क्रॉस करे डियर स्टूडेंट्स, है ना, जो प्राइम नंबर को छोड़ के थे, जैसे फॉर एग्जांपल 4, 4 क्या है, एक प्राइम नंबर है, सॉरी एक कंपोजिट नंबर है। 4 कंपोजिट नंबर हो गया। आगे चला मैं, सपोज 6, 9, 9 भी जो है एक कंपोजिट नंबर है ना। 12 हो गया, 12 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है। कंपोजिट वर्ड का मतलब कॉम्बिनेशन, है ना। कंपोजिट मतलब एक और दो, और एक या दो से ज्यादा जो है कि नंबरों से डिवाइड होना। अब एक चीज और मैं एक यहाँ से कंक्लूजन निकालना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। इस 4 को मैं फैक्टर करूँ यदि, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। 9 के यदि मैं फैक्टर करके देखूं कुछ, तो इसको लिख सकता हूँ माय डियर स्टूडेंट 3 इंटू 3, है ना। 12 को देखूं तो 2 का पहले 6 बार जाएगा, फिर 2 का 3 बार जाएगा, फिर 3 का 1 बार। इसको 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसे अगर लिखना शुरू करा माय डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं डायरेक्ट 100 को लिखना चाहूँ, चलिए 100 के फैक्टर देखिए मैंने, तो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। कोई दिक्कत है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ध्यान से देखिएगा,
बताया इसलिए कि 4 के फैक्टर जो मैंने करे हैं उनको ध्यान से देखो आप। 4 के फैक्टर है क्या, 2 और 2, है ना। और 2 मैंने आपको ऊपर जो बताया कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर, है ना। 9 के फैक्टर क्या है, 9 इंटू 9, 9 ऊपर क्या है, प्राइम नंबर। फिर 12 के फैक्टर करें, 2 2 और 3, 2 2 और 3 मतलब 2 और 3 है क्या, प्राइम नंबर। हाँ, ऐसे करते करते मैंने बीच में जितनी भी संख्या आती सबके फैक्टर करके देखिए। लास्ट मैंने 100 का करके देखा तो उसमें 2 5, देखो 5 भी आ रहा प्राइम में, है ना। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से मैं एक कंक्लूजन ये निकालना चाहता हूँ कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं यदि उनको फैक्टर किया जाता है तो वो जो फैक्टर आते हैं वो प्राइम नंबर आते हैं, इसलिए उसको प्राइम फैक्टर कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, प्राइम फैक्टर। आपकी थ्योरम भी यही है 1.2, 1.2 थ्योरम में समझा चुका, समझ लो। क्या लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, है ना। प्रत्येक कंपोजिट नंबर, नीचे जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको कैन बी क्या एक्सप्रेस कर सकता हूं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो एस है ना, ये तो सत्य है, थ्योरम है, इसका मतलब ये सब पहले से प्रूफ है, ठीक है। और एवरी फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ध्यान से, ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ये वर्ड पहले आया, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं इस 100 को डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिखूं, है ना, तो इसकी वजह यदि मैं इसको 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख दूं, इंटू 2 लिख दूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। इसको फाइनली मेरे को ऐसा ही लिखना पड़ेगा, इसको फाइनली मेरे को, यदि ऑर्डर भी चेंज हो जाता है तो भी उसका जो है एक सॉल्यूशन यूनिक होता है। कहने का मीनिंग ये है डियर स्टूडेंट, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, है ना। ऑर्डर चेंज करने के बाद भी जो है प्राइम फैक्टर ही अकर्स करता है। तो ये थ्योरम क्लियर हो जाती है माय डियर स्टूडेंट्स की। थ्योरम का मेन जो थीम है वो यही है कि जो है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट, उसके फैक्टर जब करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर होते हैं और यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है, चलिए। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाइए आप। तो मैंने आपको दो चीजें अभी बताई, केवल प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, है ना। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इस थ्योरम बेस्ड एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चन है ना। इसके अलावा कोई कंसेप्ट यूज नहीं होगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका लेते हैं अपन। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ईच नंबर को एक्सप्रेस करिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, है ना। सिंपल सी बात है कि अपने को इसके फैक्टर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अपने को इसके क्या करना है, फैक्टर करना है। एक एक पार्ट उठाएंगे। पहला पार्ट लिया मैंने, है ना। पहला पार्ट क्या है अपना, 140। ध्यान से देखिए क्या सॉल्यूशन करना, सिंपल सा क्या करना है आपको, सबसे पहले 140 के फैक्टर करना रहता है।
है ना। फैक्टर करने का रूल ये है डियर स्टूडेंट कि उस संख्या में सबसे पहले जितनी सबसे छोटी संख्या का भाग जा रहा है उसका दीजिए, है ना। एक को छोड़ के दो से स्टार्ट करिए। दो का देखा मैंने, दो का भाग गया यहाँ पर, है ना, तो 70 टाइम्स गया। अगेन दो का, तो यहाँ 35 आ जाएगा आपका। ओके, फिर कितने का जाएगा? तीन का नहीं, पांच का। यस, है ना, पांच का जाएगा 7 टाइम्स। और फिर सेवन में केवल सेवन का जाएगा 1 टाइम्स। इस तरीके से फैक्टर करिए। फिर इनको क्या करिए, लिख लीजिए। 2 into 2 into 5 into 7। ओके, आगे इसको लिखने का तरीका होता है 2 की पावर 2 into 5 into 7। यही बोला, सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर। उसने बोला था कि एक्सप्रेस ईच नंबर, प्रत्येक नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करिए। सिंपल सी बात है ना। पार्ट नंबर सेकेंड इसका, चलिए कितना है? 156। क्या करें? 156 के पहले फैक्टर करें। ओके, सबसे पहले दो का भाग जाएगा कितने बार? दो साती 14, एक दो अठे 16, 78 आ गया। अगेन दो का देंगे तो दो तिया 6, दो नंबर 18। ठीक है, अब दो का नहीं जाएगा, अब जाएगा किसका? थ्री का। और तीन का भी नहीं जाएगा, पांच का भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट किसका जाएगा डियर स्टूडेंट? 13 का। क्लियर है? आपके सामने सिंपल से फैक्टर करें, लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे? 2 into 2 into 3 into 13। आगे की स्टेप में हो जाएगा ये 2 की पावर 2 into 3 into 13। क्लियर? दिस इज द प्राइम फैक्टर, दिस इज द प्राइम फैक्टर। थर्ड नंबर पार्ट देख लीजिए, चलिए इसका। थर्ड क्या पार्ट है? 3825। 3825 के फैक्टर कर लीजिए, है ना। लास्ट में 5 है, इसका मतलब दो का तो डिवाइड जाएगा नहीं। ओके, क्या करिए? तीन का डिवाइड दीजिए, चलिए। तीन एकम तीन, तीन छः, दो तीन सात 21, तीन पंज 15। यस, तीन का बराबर भाग जा रहा है ना। अगेन फिर मैंने तीन का देखिए देखा, तो तीन चौक 12, तीन दोनों 6 और तीन 15। फिर तीन का चला गया, तीन का जाएगा क्या? नहीं जा रहा है। पांच का दीजिए, 40 और दो 25। यस, 5 का गया बराबर। फिर पांच का चला जाएगा, यहाँ जाएगा 17। माय डियर, 17 में तो केवल 17 का जाता है ना, 1 टाइम्स। क्या फैक्टर मिल गया मेरे को? 3 into 3 into 5 into 5, है ना, into 17। क्या लिख सकते हो उसको? 3 की पावर 2 into 5 की पावर 2 into 17। कोई दिक्कत? दिस इज द प्राइम फैक्टर। ये क्या है? इसके प्राइम फैक्टर है। क्लियर? पार्ट नंबर फोर्थ। फोर्थ क्या दिया है? 5005। क्या करेंगे? 5005 के फैक्टर करेंगे। चलिए, किसका भाग जाएगा सबसे पहले? 5005 में यदि देखे अपन, पांच का ही जाएगा। यहाँ हो गया 1001। अब 1001 में डिवाइड जाएगा माय डियर स्टूडेंट 11 का। पहले जाएगा 9 बार, एक 91 आ जाएगा, है ना। सॉरी, इसमें 7 का भी जा सकता था, कोई बात नहीं, नीचे दे दो 7 का, है ना। तो ये कितने बार जाएगा? 13 का। और 13 का एक बार, है ना। 7 का पहले दे सकते थे, फिर 11 का, फिर 13 का देते, वो भी सही रहता। क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर? हो जाएंगे 5 into 7 into 11 into 13। ये आई इसके हो जाएंगे प्राइम फैक्टर। सिंपल सी बात है। एक और पार्ट बचा है इसका, फिफ्थ नंबर देखिए, है ना। फिफ्थ नंबर है 74।
29 7429। चलिए पहले सबसे छोटी संख्या 2 3 4 का ट्राई करा, नहीं, इसमें डायरेक्ट आएगा डियर स्टूडेंट 17 का डिवाइड। ठीक है, 17 का भाग लगाएंगे तो 17 का पहाड़ा पड़ेंगे 74 के अंदर तक, है ना। तो 17 दून 34, 17 1 17 चौक 68, 4 टाइम गया 68 हो गया, है ना। यहाँ बच गया 6, 6 यहाँ लगाया 2 के डिवाइड में, फिर गया 3 बार, ठीक है, और 9, तो यहाँ गया 7 टाइम्स, 4 3 7। अगेन 17 से आगे निकलेंगे तो इसमें 17 का ना जाएगा, आप 19 का डिवाइड लगाएंगे, है ना। 19 का डिवाइड लगा के आंसर आ जाएगा आपका 23, और फिर डायरेक्ट 23 का जाएगा 1 टाइम्स। इसके प्राइम फैक्टर जो हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, नीचे लिख रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। अगर आपको मैंने थ्योरम जो बताई है ना, उसमें जो मैंने आपको फैक्टर करना सिखाया, सिंपल सी बात है, केवल फैक्टोराइजेशन है ना, केवल आपको जो है कि फैक्टर करते आना चाहिए, आसान है। फैक्टर कर लोगे तो ये क्वेश्चन सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो उस थ्योरम का मीनिंग ये था कि जो आप कंपोजिट नंबर के फैक्टर करते हो वो क्या होते हैं, वो प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, है ना। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ नीचे में जो प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, जितने भी फैक्टर होके आ रहे माय डियर स्टूडेंट, वो सारे के सारे क्या है, वो कंपोजिट नहीं है, वो प्राइम नंबर ही है। ऐसे ही नंबर है जिनमें या तो एक का डिवाइड जाएगा या खुद का। देख लीजिए जितने भी फैक्टर करें उनमें एक बात कॉमन है कि वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है इसका मतलब या तो एक से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे। ठीक है, या तो एक से डिवाइड होंगे या खुद से। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 उठा लेते इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट कि एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर मतलब जो क्वेश्चन में दिया, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया 26 से 91, तो उसका प्रोडक्ट क्या एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आएगा। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को ये सेकंड स्टेप करने से पहले पहले तो अपने को इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके पहले की जो एक्सरसाइज पढ़ाई उसमें यूक्लाइड डिवीजन थ्योरम, यूक्लाइड डिवीजन लेमा जो पढ़ा था, उससे भी आपको दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ जो है उससे भी सिंपल तरीका अपन फॉलो कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया 26 एंड 91। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 26 एंड 91। तो डियर स्टूडेंट क्या करें, सबसे पहले करें इनके फैक्टर अलग अलग, है ना। 26 के फैक्टर और 91 के फैक्टर, दोनों के अपने को करना है क्या, फैक्टर। वही प्राइम फैक्टर समझ चल। 26 में मैंने देखा तो सबसे पहले 2 का भाग गया 13 बार, फिर 13 में डायरेक्ट 13 का जाएगा। 96 की बात करूँ, 2 का गया 4, और 2 अटे 16, 48 टाइम्स। फिर 2 का जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितने बार, 24 टाइम्स, है ना। फिर 2 का जाएगा 12 बार, फिर 2 का जाएगा 6 बार, है ना। और फिर 2 का जाएगा 3 बार, और 3 का जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1 बार। क्लियर। क्या करा
सॉरी 91 है ना, 96 नहीं। ओके, कोई, ये जो है ये अपना 91 है, यहाँ क्वेश्चन में 96 नहीं है, ठीक है। 91, 91 है, ठीक है। 91 में काहे का जाएगा, सबसे पहले डिवाइड लगा कर देखे अपन तो 91 में पहाड़ा पड़ेंगे। आई थिंक डायरेक्ट 7 का ही जाना चाहिए, अभी इसके कुछ समय पहले 7 का 13 टाइम जाएगा और 13 का 1 टाइम्स। क्लियर। दोनों के फैक्टर को अलग अलग लिख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए 26 इज इक्वल टू, है ना, 26 इज इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर क्या है, 7 इंटू 13। क्लियर। अब अपन ने दोनों के फैक्टर कर लिए माय डियर, ध्यान से देखिएगा, मेरे को निकालना क्या है, एचसीएफ, है ना, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन वर्ड का मतलब सब दोनों में कॉमन हो, और हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, यहाँ देखा 2 और 13 है ना, यहाँ देखा 2 और 13 है, यहाँ 7 और 13 है, तो कॉमन फैक्टर कौन हुआ डियर स्टूडेंट, 13। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ, वो कॉमन दोनों में जो है वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। क्लियर। अब जब एलसीएम फाइंड आउट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर आए सबको लिख लीजिए, है ना। कैसे लिखना है देखो, पहले वाले में आया 2 इंटू 13, एलसीएम में ये सब आएगा, इंटू 7 इंटू 13, चलिए 13 रिपीट हो रहा है ना, 13 रिपीट हो रहा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक नंबर अगर ज्यादा एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है दोनों में मिला के, तो उसमें वो वाला नंबर लेते हैं जिसकी पावर हाईएस्ट हो, ठीक है, जिसकी पावर हाई। 7 तो आ ही जाएगा, 7 की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन 13 की लड़ाई है, जिसकी पावर हाईएस्ट हो। पावर का मीनिंग से मतलब ये है डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ अगर पावर 2 है, 13 की पावर 2, और यहाँ 13 की पावर 1 है, तब ये वाला 13 ना लेके अपन 13 की पावर 2 को यहाँ एलसीएम में कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, 13 की पावर 2 को कंसिडर, लेकिन यहाँ तो 13 की पावर 1 है और यहाँ भी 13 केवल एक ही है, इसलिए जबकि दोनों की पावर सेम है तो एक ही 13 अपन इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। तो एलसीएम जो है माय डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे इसका आ जाएगा 182, है ना। मेरे हिसाब में आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ दिया है अपने को 510 एंड 92। क्लियर। 510 इंटू 92, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, इसमें एक चीज और अपने को निकालनी है, जैसे 26 एंड 91 में अपने को जो उनने लास्ट में वेरीफाई करने को बोला, वेरीफाई डेट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ ये वाला रूल लगा के देख लीजिए, है ना, क्या वेरीफाई कर लीजिए। चलिए यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या देख रहे हैं अपन, एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो क्वेश्चन में दिया वही कर रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं है। इक्वल टू आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, इक्वल टू आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। चलिए एलसीएम कितना आया, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट तो अपन डायरेक्ट लिख ले 182। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर आएगा, तो नंबर क्या है डियर स्टूडेंट, 26 इंटू 91, है ना। जब इनका प्रोडक्ट करके देखोगे, आप करके देख लीजिए, सिंपल सी बात है ना। 26 इंटू 91 का, एक मिनट, एलसीएम एलसीएम अलग था माय डियर स्टूडेंट, ये आएगा 182 इंटू 13, है ना। एचसीएफ क्या था 13 और एलसीएम आया 182, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आप तो ये इक्वल आएगा लगभग 2366, है ना। तो यहाँ ये वेरीफाई हो जाता है, प्रोडक्ट करके देख लेना आप, एकदम एग्जैक्टली आता है।
अब आ जाओ आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे फैक्टर करें डियर स्टूडेंट 510 के अलग, है ना, और 92 के अलग करेंगे। 510 के करे पहले 2 का गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 1 2 पंजे 10, ठीक है। 255 आया, 255 में काय का जाएगा, 3 का देखा तो जाएगा यस, 3 8 24 और 1 बचा, 3 पंजे 15, 85 आ गया। 85 में 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा सीधा, है ना। कितना आ जाएगा 17, 17 में तो खुद का ही जाएगा, है ना। 17 इज अ प्राइम नंबर। 92 का करा, 2 का दिया पहले, 2 चौके 8 और 2 चौके 12, 46 आ गया। फिर 2 का दिया तो ये आ जाएगा 23, और माय डियर 23 में तो खुद का ही आएगा एक बार 23। क्लियर है, फैक्टर कर दिया मैंने, ठीक है। इसको ऐसा राइट कर लीजिए। चलिए क्या करें, 510 के फैक्टर को अपन इस तरीके से लिख लेते हैं, 510 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। कोई नंबर रिपीट हो नहीं रहा इसलिए उसके पावर के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं। 92 के फैक्टर क्या है, 92 का आए 2 इंटू 2 इंटू 23, ओके सॉरी 2 इंटू 23। यहाँ इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 23। कोई दिक्कत है क्या, सिंपल सी बात है भाई। 2 2 बार रिपीट हुआ तो उसको मैंने क्या कर दिया, पावर लिख दिया। माय डियर स्टूडेंट अब अपन सॉल्यूशन पाए थोड़ा सा। क्या निकालना अपने को, एचसीएफ निकालना। सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकाला मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माय डियर, हाईएस्ट कॉमन। 2 कॉमन तो है, ऊपर भी है नीचे भी है, उसके अलावा 23 है केवल, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो गया यहाँ, 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल सी बात है ना। अब बारी आती है एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने बोला है कि एलसीएम निकालने के लिए सारे नंबर लिखते हैं अपन, है ना। मीन्स आपके ऊपर के पूरे लिख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5, क्लियर, इंटू 17 भी आ जाएगा, इंटू नीचे आए तो 2 की पावर 2। माय डियर ध्यान से देखिएगा, यही सबसे बड़ा कंसेप्ट है, 2 की पावर 2, है ना। तो अगर दो फैक्टर कॉमन है तो जो मैक्सिमम पावर है उसको अपन लेते हैं, तो 2 की पावर 2 को ले लीजिए। चलिए इसको मैंने 2 की पावर 2 करा, हट गया। और फिर ले लीजिए 23 को, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा एलसीएम का, ठीक है, इनका जब प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपको 23460, 23460, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका एलसीएम। क्लियर है, एलसीएम आ गया, ठीक है। क्या वेरीफाई करना रहता है आखिरी में, आखिरी में वेरीफाई करना रहता है अपने को, लास्ट में वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ यदि करा जाए तो ये बोलता है कि ये जो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर आता है। चलिए एलसीएम एचसीएफ का इंटू करा तो 2 इंटू 23460, जब इसका प्रोडक्ट जो है आप करके देखोगे तो माय डियर स्टूडेंट 510 और जो 92 का प्रोडक्ट आएगा वही इसका प्रोडक्ट आएगा, है ना। क्या आना चाहिए, 2 का दिया 0 टाइम्स यहाँ आ गया, है ना। 2 का 6, 2 6 12 की 2 की 1, 2 चौक 8 और 1 9, और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46920 आ जाएगा। क्लियर है, 46920। बहुत अच्छा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स,
आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, है ना। रूल सिंपल जो बोला गया वही करना। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन इसके बाद। तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले अपने को करना है नंबर्स के फैक्टर। फैक्टर करने पे ही अपने को पता चलेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, है ना, मतलब आपका एचसीएफ क्या होगा। फिर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बहुत आसानी से पता चल जाती है। एलसीएम में जो कंसेप्ट सिखाया है वो ध्यान आपको जरूर रखना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन। क्या है, 336 एंड 54। क्लियर। हमारे फैक्टर करेंगे 336 का पहले, और फिर इधर कर लेंगे अपन 54 का। ठीक है। इसमें सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, क्या जाएगा 2 एकम 2, है ना। फिर एक 6 बार गया और यहाँ गया 8 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2/16, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 बार, 1 बार। अच्छा 21 में 2 का तो नहीं जाएगा, फिर 3 का देखा तो 7 बार चला गया, चलिए। और 7 का इसमें दिया तो 1 टाइम चला गया। 54 की बात करूँ तो 2 का दिया मैंने, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 आ गया। 3 का दिया तो 9 बार गया, है ना। और फिर 3 का दिया तो 3 बार, और 3 का दिया तो 1 टाइम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके प्राइम फैक्टर मिल गए। किसके किसके, चलिए यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा। प्राइम फैक्टर जो मैंने करे हैं 336 ना, 336 के क्या है, 2 into 2 into 2 into 3 into 7। 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ, 4 लिख देंगे, into 3 into 7। ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, जब एलसीएम निकालते तब यही इंपॉर्टेंट करता है। सेकेंड अपना जो आया 54। 54 के फैक्टर क्या है मेरे पास, 2 into 3 into 3 into 3, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर 3। एनी डाउट, है ना। 2 into 3 की पावर 3। क्या निकालना, ध्यान से देखिएगा। अपने को निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा एचसीएफ, दोनों में देखा माय डियर स्टूडेंट्स, 2 कॉमन तो है, 3 भी है ना। तो 2 कॉमन है, 3 है, 7 है क्या दोनों में कॉमन, नहीं, है ना। केवल 2 और 3 है, इसका मतलब 6 आपका हो जाएगा एचसीएफ। 6 हो गया एचसीएफ। नाउ अब बात करूं मैं एलसीएम की। चलिए, एलसीएम मतलब मैंने क्या बोला आपको, सारे नंबर लिखना है। 2 की पावर 4, है ना, इंटू 3 into 7, है ना। 54 में गया तो 2 की पावर 1 है। जब दो नंबर कॉमन हो तो उसकी हाईएस्ट पावर वाला नंबर अपने को यूज करना है ना। फिर इंटू में 3 की पावर 3, ऊपर से अपन 3 तो ले चुके, है ना। तो यहाँ 3 की पावर 3 का यूज करेंगे अपन। क्लियर है, यही कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये, चलिए ये खत्म हो गया। इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका लगभग 3024। 3024। ओके, नाउ वेरीफाई कर लेते हैं। क्या वेरीफाई करना अपने को, यहाँ लिखना वेरीफाई और लिखना एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एलसीएम और एचसीएफ देख लो कितना आया डियर स्टूडेंट, 6 into 3024,
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर की बात करूं तो 336 है ना, इनटू 54। कंफ्यूज नहीं हो, ये वो नंबर जो क्वेश्चन में आपको दिए, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे डियर स्टूडेंट्स तो लगभग आएगा 181। आप करके देख लीजिएगा 18144। ठीक है, 18144। क्वेश्चन नंबर 2 जो था बेहद इंपॉर्टेंट था आपके लिए, है ना, ये जिसमें अपन ने एलसीएम एचसीएफ निकालना भी सीखा है। इस क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जिसमें अपन ने एलसीएम एचसीएफ निकालना भी सीखा, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना, जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको अलग से सिखाया फैक्टर करना, वो तो यहाँ पर नॉर्मल हो गए, है ना। पहले फैक्टर करना जरूरी ही हो गया, फैक्टर करे फिर अपन ने एचसीएफ निकालना सीखा, फिर एलसीएम निकालना सीखा, है ना। एलसीएम एचसीएफ के साथ में मैंने उसको क्या करा, आपको वेरीफाई भी करके बताया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट करते हैं वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है, ये अपन ने वेरीफाई करा। ओके, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बड़ी सिंपल सी बात है माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन करा है सेम है, बस इसमें उसने क्या करा, इसमें 2 नंबर की जगह अपने को 3 नंबर दे दिए हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस है आपको तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को उसने क्या करा था, 2-2 नंबर दिए थे और यहाँ इस बार उसने क्या करा, अपने को 3 नंबर दे दिए। कोई बात नहीं, अपन तीनों के फैक्टर निकालेंगे। पहला क्वेश्चन उठा ले, सीधी सी बात। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 20 नंबर छोटे हैं इसलिए आसान होगा। चलिए एक एक से करें। 12 के फैक्टर कर लिए मैंने, इधर 15 के फैक्टर कर लूंगा मैं, और यहाँ कर लूंगा 21 के फैक्टर। ठीक है, 12 के करे 2 का डिवाइड लगाया, सबसे पहले 6 बार जाएगा, फिर 6 में 2 का डिवाइड लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, 15 में पहले 3 का जाएगा और 5 में 5 का। क्लियर, ये इसके फैक्टर हो गए। चलिए इसके फैक्टर करें मैंने, 3 का जाएगा 7 बार, और इसमें केवल 7 का, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है तो या तो खुद का डिवाइड जाता है या 1 का डिवाइड जाता है। क्या आ गया फैक्टर मेरे पास, लिखूंगा मैं अलग से, देखिएगा 12 के फैक्टर करे, है ना, तो 12 इज इक्वल टू आया 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। सेकेंड 15, 15 इज इक्वल टू, फैक्टर करे तो ये आया 3 इंटू 5। और फिर थर्ड है 21, 21 के फैक्टर आया 3 इंटू 7। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, है ना, फैक्टर। नाउ अपने को क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ पहले फाइंड आउट करना है ना। तो एचसीएफ फाइंड, अच्छा यहाँ पर उसने वेरीफाई करने की बोला नहीं है क्वेश्चन में, केवल एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दे दीजिए। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में देखना है इस बार। जैसे अपन 2 में कॉमन देख रहे हैं, तीनों में देखे थी, तो यहाँ पर देखा तो मैंने 3 है, यहाँ पर देखा 3 है, और यहाँ पर देखा 3 है। माय डियर स्टूडेंट, तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है, 3। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या निकालना, एलसीएम।
एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया, जितने भी फैक्टर करें सबको लिख लीजिए, जितने भी फैक्टर करें, यहाँ लिखा मैंने 2 की पावर 3 इंटू, सॉरी 2 की पावर 2 इंटू 3, है ना। दूसरे के फैक्टर क्या है, कॉमन रिपीट हो रहा तो उस पर ध्यान देना अपना, 3 इंटू 5, 3 रिपीट हो रहा है और तीनों में देखोगे तो 3 की पावर कितना है 1, तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, इसलिए 3 एक ही बार लिख लिया। देन 5, यस आएगा, है ना। देन 7, 7 भी आएगा। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, क्लियर है। इसका प्रोडक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो एलसीएम आपका जो है वो आ जाएगा 420, है ना। इसका प्रोडक्ट करके देख लीजिएगा आप, हो जाएगा 420, 420। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। इसका सेकेंड पार्ट है 17 इंटू 23 एंड 29। सबसे पहले क्या करें, इनके फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर, है ना। फैक्टर ना बोल के प्राइम फैक्टर बोलोगे। 17 के करे मैंने, 17 के फैक्टर करने गया तो 17 का ही डिवाइड जाता है 1 टाइम्स, ठीक है। 23 के करे डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें किसी का ना जाके केवल 23 का ही जाएगा। 29 के करे, ये भी वैसे ही नंबर 29 इंटू एक बार। माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर तुम प्राइम नंबर पढ़ के आए हो तो प्राइम नंबर पहचान लिया अगर, है ना, तो आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 17, 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर है, तीनों ही प्राइम नंबर है। अगर तुम इसको फैक्टर में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, 17 को सिंपल सा 17 इंटू 1, 23 को लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 23 इंटू 1, है ना। 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको उसका इंपॉर्टेंट बताने चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 29 इंटू 1, चलिए मैंने 1 प्रोडक्ट में लिखा क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट करने पर तो वापस 17 आना है, 23 आना है और 29 आना है, लेकिन मेरे को यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो मेरे को 1 लिखना जरूरी हो जाता है। एचसीएफ निकालना, चलिए एचसीएफ जब मैं देखने जाऊंगा तो कॉमन फैक्टर देखने जाऊंगा, कॉमन फैक्टर कौन मिलेगा, केवल 1 ही मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ 1 को लिखा। तो आपका यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। सेकेंड चीज क्या निकालना है अपने को, एलसीएम। एलसीएम का मीनिंग क्या बोला मैंने, सारे फैक्टर जितने करे वो सब लिख लीजिए। 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो जो एलसीएम है माय डियर स्टूडेंट्स, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, आप जो प्रोडक्ट करके देखो ये आएगा 11339, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। क्या चीजें आनी चाहिए, दो चीज आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आनी चाहिए। एक तो आपको फैक्टर करते आना चाहिए, और दूसरा जो है आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा वो आना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर एक और पार्ट बचा है, थर्ड नंबर, उसको अपन कंप्लीट करते हैं। ओके, थर्ड पार्ट इसका जो क्वेश्चन का है वो दिया है 8, 9 एंड 25। पहला काम क्या है अपना, फैक्टर करना। चलिए 8 के फैक्टर करे मैंने, इधर कर लूंगा मैं 9 के फैक्टर, और यहाँ कर लूंगा मैं 25 के फैक्टर, ठीक है। 8 क्या करे, 2 का डिवाइड लगाया, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड लगाना स्टार्ट करना अपना, ये हो जाएगा 2 इंटू 1। 9 में किसका जाएगा, 3 का 3 टाइम्स ना, फिर जाएगा 1 बार। 25 में 5 का जाएगा 5 टाइम्स, 5 का जाएगा 1, क्लियर। फैक्टर लिखना है तो अपन इधर लिख लेते, चलिए क्या है डियर स्टूडेंट, 8 के फैक्टर में यहाँ लिख रहा हूँ, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 3
9 के फैक्टर करे मैंने, क्या है 3 इंटू 3, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2, कोई दिक्कत। और 25 के फैक्टर करे हैं मैंने 5 इंटू 5, है ना। 5 इंटू 5 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2। अब अपने को निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालने के डियर स्टूडेंट्स तीनों में कॉमन देखा, यहाँ 2 की पावर 3 या 3 की पावर 2 या 5 की पावर। इसका मीनिंग है कि कॉमन जो है उनमें कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था कि 1 का इंटू कर सकते हैं, 1 का इंटू लिख सकते हैं, तो वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। कौन? 1। ठीक है, यहाँ 1 का इंटू कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ 1 का कर सकते कोई फर्क नहीं, और यहाँ 1 का कर सकते कोई फर्क नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आसान हो जाएगा आपको निकालना। ठीक है, सेकंड चीज निकालने डियर एलसीएम। एलसीएम देखने गया तो यहाँ 2 की पावर 3 वाला आएगा, है ना। यहाँ 3 की पावर 2 है, ये भी आएगा, और यहाँ 5 की पावर 2 भी आएगा, है ना। कुल मिला के जितने नंबर दिए थे उनका इंटू कर दीजिए, सिंपल सी बात, ये आ जाएगा लगभग 1800। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया, बेहद आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में लगभग सेम कंसेप्ट यूज करा, बस एक बार मैंने 2 नंबर लेके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना सिखाया, और इस बार 3 नंबर लेकर उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपको देगा, उसमें जो आपको नंबर देगा वो थोड़े से इजी वाले देगा, लेकिन जब क्वेश्चन 2 नंबर वाले देगा तो वो थोड़े से टफ आपको दे सकता है। कोई बात नहीं, है ना, टाइम उतना ही लगना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो कुछ नहीं है, जो पुराने कंसेप्ट अभी अभी 3-4 क्वेश्चन में सीखे वही अप्लाई करना है, कुछ नया नहीं इसमें। डायरेक्ट एक क्वेश्चन उनने पूछ लिया अपने को, गिव दैट द एचसीएफ, है ना, उन्हें एचसीएफ दिया है। एचसीएफ मतलब 306 एंड 657 का आ रहा है 9। फाइंड एलसीएम 306 एंड 657 का एलसीएम निकालना। बड़ी सिंपल सी बात है, उन्हें एचसीएफ दे दिया है क्वेश्चन में और एलसीएम निकालना है। माय डियर स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन में कहीं भी अगर एचसीएफ दिया हो या एलसीएम दिया हो, एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक चीज दी हो और दूसरी चीज निकालना हो, तो एक ही कंसेप्ट अप्लाई होगा जो मैंने आपको अभी बताया था कि एलसीएम जो है और एचसीएफ है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर के बराबर। यही कंसेप्ट अप्लाई होगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, क्या दिया अपने को, चलिए 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ। तो अपने को दिया क्वेश्चन में है एचसीएफ, ये दे दिया है मेरे को 9। निकालना क्या है एलसीएम, ये अननोन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर तो लिख सकते हो ना आप, 306 इंटू 657। देखिए 3 चीजें पता है, एक चीज नहीं पता है, वो निकल सकती बहुत आसानी से। ये रहा आपका 306 इंटू 657, डिवाइड में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 9। ठीक है, यहाँ बच जाएगा आपका एलसीएम, कोई दिक्कत। एलसीएम चलिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए।
ये 9 से 1 टाइम्स है ना, 9 दूना 18 9 3 27 बची 3 और 9 चौक 36, 34 टाइम ये कट जाएगा, 306 आपका। ठीक है, कुछ नहीं बचा तो प्रोडक्ट कर दीजिए, तो यहाँ एलसीएम आपका जो है इनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। जब इसका प्रोडक्ट करके देखो तो ये लगभग आएगा 222338। ठीक है, ये प्रोडक्ट करके देख लीजिएगा आप अपने से, यही तो पूछा था उसने क्वेश्चन में, आंसर क्या मान, एलसीएम ही पूछा था डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो है मैंने आपको एलसीएम बता दिया है किस तरीके से फाइंड आउट होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट करे। इसके बाद कुछ और 2-3 क्वेश्चन है, उनको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक्स।